Ladies and gentlemen, we were coming across one of the problem which my staff tried taking care of, but we remain unsuccessful. एक लैपटॉप से या एक कंप्यूटर से आप कैसे जो है अपने लैपटॉप को लिंक कर दें। हम बार बार कोशिश कर रहे थे, हमसे लॉगिन नहीं हो रहा था। योर गुड नेम इज जी? फैसल। फैसल साहब आए और इन्होंने जो है पता नहीं क्या जादू किया कि थोड़ी सी देर में हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसकी वजह से जी हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे इसको? सिक्योरिटी पर्पस था सर। सिक्योरिटी पर्पस? सिक्योरिटी था। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के अंदर सिक्योरिटी होती है कि अगर जिस मशीन के ऊपर पासवर्ड नहीं होगा तो वो उसको एक्सेस नहीं करने देगी। अच्छा, सिक्योरिटी रीजंस की। सिक्योरिटी रीजन। अब हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं और दिखाते हैं कि जी ये हुआ कैसे। अब आपने क्या किया जनाबे वाला? फर्स्ट टाइम जिस पीसी को आपने एक्सेस करना था उस पीसी में जाके जो यूजर नेम था उसमें ब्लैंक पासवर्ड था, उसका पासवर्ड हमने उसमें एंटर किया है। यूजर नेम जो ब्लैंक था, ब्लैंक था, पासवर्ड ब्लैंक था। Okay. तो उसके अंदर हमने पासवर्ड एंटर किया, क्रिएट करवाया पासवर्ड। Okay. पासवर्ड क्रिएट करवाया तो वो मशीन पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गई। जब वो पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गई तो फायरवॉल्स वगैरह जितनी थी उनको इनेबल किया। फायरवॉल्स जी, बाद दफ़ा फायरवॉल्स भी डिसेबल हो या फायरवॉल्स इनेबल हो जाए, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो वायरस की वजह से किसी और मशीन को एक्सेस अब नहीं आप करने देती। प्रैक्टिकली करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथ से करना चाहेंगे तो वो फिर उस वक्त समझ नहीं पाएंगे और फिर जो है माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करके मैनेज में आपने आना है लोकल यूज़र्स ग्रुप। ये आपका यूज़र आ गया। इसके अंदर आपने सेट पासवर्ड करना है। प्रोसेस 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, सिंपल। और नेटवर्क आपने सेम रखना है, सिंपल एक्स जो आपका सेम नेटवर्क है जी, ठीक है, वो नेटवर्क सेम रखना है। सिंपल इसका आपने पीसी नेम देखना है या आपने इसका आईपी चेक करना है तो सिंपल आईपी आप इधर के थ्रू ये आईपी आप चेक कर सकते हैं। ये डिटेल आ जाएगी कि ये इसको ये आईपी असाइन हुआ है। ठीक है। और वही आईपी दरअसल दूसरे आपके लैपटॉप दूसरे पे भी पीसी पे, हाँ। इसी तरह हम जब दूसरे पीसी पे आते हैं कि यहाँ पे तो हमने शेयरिंग करनी होती है। सिंपल जो आपने जो है आपका जैसे ये है। अब ये आपने इसके ऊपर ये बताएं कि वो फायरवॉल जो इनेबल की हैं वो कहाँ पे जाके की हैं? वो नेट कंट्रोल पैनल में सर। कंट्रोल पैनल पे ये गए? फायरवॉल। ओके, ये आपकी फायरवॉल है सर। ओके, ये इनेबल हुई है आपकी। अच्छा, ये सारे के सारे पहले डिसेबल्ड थी जी सर, ब्लॉक हुई हुई थी एंड यू ब्लॉक, हैड ये ब्लॉक किया थी और वो उनको आपने इनेबल कर दिया सर। ठीक हो गया। ओके, ठीक है सर। सिंपल फिर आपने जिस फोल्डर को शेयर करना है उसको राइट क्लिक करें उस पीसी पे जाके उस फोल्डर के ऊपर, ठीक है सर। उसको प्रॉपर्टीज लें, शेयरिंग करें, ये शेयर क्लिक करें। यहाँ पे आपने उसको जो भी देना है, एवरीवन देना है, यूज जिसको आपने देना है, ठीक है। एवरीवन कर देंगे तो हर कोई शेयर करेगा। ये शेयर्ड हो गया ओके, आपका। ठीक है, इसको डन हो गया, ये वेरी आपका गुड, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पीसी जिससे आपने एक्सेस करना है ठीक है, उसको आप यूज़र से साइन इन करें। बहुत खूब। सिंपल आपने जो पीसी लिखा हुआ है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का मोनोग्राम है उस पर राइट क्लिक करके आपने रन पे जाना है। रन पे जाके आपने / करके उस पीसी का आईपी लिखना है जिस पीसी को एक्सेस करना है। वो जो आपने अभी आईपी जी, दिखाया है, आईपी दिखाया उस पीसी को, उसको आपने ओके करना है। ये सिंपल ओपन हो जाएगा। ओके। और वो जो है जो आपने शेयरिंग कराई थी वो वाली वो चीज़? शेयरिंग ये आ गई, ये आ गई। ये वही शेयरिंग आ गई आपका फोल्डर। ठीक हो गया। सो अब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि आम लोग जिस वक्त इसको करने की कोशिश करते हैं और यूट्यूब के ऊपर चेक करते हैं तो वो क्या चीज़ नहीं बताई गई होती जिसकी वजह से वो बार बार? सर असल में होता ये है कि इसमें एक चीज़ नहीं होती। बाद दफ़ा हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, जो बाद दफ़ा कोई ऐसा वायरस आ जाता है जो आपकी रजिस्ट्री के अंदर ऐसी एंट्रीज डाल देता है जिसकी वजह से आप हर चीज़ इनेबल कर लें, डिसेबल कर लें, वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है, इन द इन टाइम होगा ये कि फिर आपको विंडोज़ दोबारा करनी पड़ेगी, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा करना पड़ता है। Okay. क्योंकि वायरस जो आ जाता है वो ऐसी जगहों पे होता है कि वो आप फिर नहीं कर सकते उसको, उसका फिर हल है। सिंपल ये। So ladies and gentlemen, is in this 5 minutes video, if that bug come in between and the glitch come in between, that's another thing, but he has given us a simple solution that this is how you can connect the two machines with each other. They need to have the similar Wi-Fi and they need to be enabled for some of the things, firewalls, and then at the same time they will connect with a password. If you will not connect the password, this is not going to connect the
बिकॉज हम सब चीज़ें पहले डिसेबल कर रहे थे, अपनी तरफ से बड़े खुश हो रहे थे, बट इसके बावजूद हम जो है दोनों पीसीस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन, काइंडली राइट डाउन द कमेंट्स बिलो.